घने जंगल में अकेला रहना, और वो भी एक औरत का सनसनीखेज सच्ची कहानी। बल्कीस रियाज के यूरोप के क़याम के ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज़ मुझसे कहने लगी, आओ तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। जंगल में? ना बाबा ना, मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो जंगल में रहती है। तो क्या वो अकेली रहती है? कुछ लोग और भी हैं, मगर वहाँ बहुत कम लोग हैं। अच्छा। मैं बेदिली से उसके साथ अपनी सहेली की आंटी ग्रीस से मिलने के लिए चली गई। 1 घंटे की ड्राइव पर जंगल आ गया था। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी ग्रीस को ढूंढने लगी थी। वो बावर्ची खाने में चाय का इंतज़ाम कर रही थी। शायद उन्हें हमें आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी बावर्ची खाने से निकलकर हम दोनों से मिली। आंटी ग्रीस, ये मेरी दोस्त पाकिस्तान से आई है। वेलकम माय डार्लिंग, उन्होंने मेरा मुंह चूमते हुए कहा। हम दोनों उस वक्त लॉन्ग रूम में बैठी थी। आंटी ग्रीस चाय बनाकर ले आई थी, साथ चॉकलेट और बिस्कुट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। सुनसान घर, और वो भी इस घने जंगल में। 3-4 घरों में से एक था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी वहां आकर ठहरते थे। इन घरों में सिवाय चौकीदारों की और कोई नहीं रहता था, मगर ये बूढ़ी खातून इंतहाई बहादुर थी कि वो अकेले इस घर में रह रही थी। सारे घर में सन्नाटा छाया था। मुझसे रहा न गया। मैंने पूछ लिया, आंटी आप अकेली हैं, इस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे 2 हैं। अच्छा, तो किधर हैं फिर? उनकी शादियां हो चुकी हैं, अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं, कभी कभी आ जाते हैं। मैं इस वक्त बहुत खौफजदा हो रही थी, तो उनसे पूछ बैठी थी, आंटी आपको अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब ये कि शहर में घर होता तो अकेले रहने में कोई कबाहत नहीं थी, मगर यूं अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं अकेली तो नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ रहते हैं। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई थी। कमरे से एक सीटी उठा लाई थी और सीटी को बजाना शुरू कर दिया था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे तो बहुत सारे परिंदे आकर उनके कंधों पर बैठ गए। रंगारंग के खूबसूरत परिंदे थे। वो मुस्कुराई और बताने लगी, ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ। देखा ढेर सारे बच्चे हैं, वो एक परिंदे के मुंह को चूमते हुए बता रही थी। मैं हैरान सी आंटी ग्रीस को देख रही थी, जो उन परिंदों के साथ खुशो-खुर्म दिखाई दे रही थी। मेरी हैरानगी को देखते हुए मुझसे गोया हुई, ना सिर्फ परिंदे मेरे बच्चे हैं, बल्कि 2 बिल्लियां और 2 कुत्ते भी हैं। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही ना पाई थी इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी औरत का। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। सिर्फ परिंदों को अपनी औलाद बनाया हुआ था। आंटी ग्रीस ने 2 बिल्लियों को बुलाया और चुपचाप आकर उनके करीब बैठ गई थी। कुत्ते उस वक्त कहीं घूम रहे थे। आंटी, ये जानवर यानी कुत्ते और बिल्लियां आपस में लड़ाई नहीं करते? मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगी। पहले पहल तो इनकी लड़ाइयाँ होती थी, मगर मैंने इनकी तरबियत करने में बड़ी मेहनत की है। अब इतने मौज़ब और मुनज़्ज़म हो गई हैं कि जो ही लड़ने की कोशिश करती हैं तो मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह रहकर ख्याल आ रहा था, एक इंसान की तरबियत में अच्छा खासा वक्त दरकार होता है, मगर इसने जानवरों और परिंदों की तरबियत की हुई है। इस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हल ढूंढ लिया था। वो बिल्ली, परिंदों और कुत्तों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम इंसान जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं वापस आते हुए सोच रही थी कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं। एक खुदा ही है जो इंसानों को जीने का मौका देता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल हिकायत नगरी लाज़मी सब्सक्राइब करें।